चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 24। चैप्टर का नाम है विधि शोणितीय अध्याय। इस अध्याय में हम लोग रक्तज दुष्टि, उनकी चिकित्सा, रक्तज व्याधि जैसे मद मूर्छा संन्यास के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले श्लोक नंबर 3। विधिना शोणितम जातम शुद्धम भवति देहिनाम देश काल औक सात्म्यानाम। ठीक है, देश काल औक सात्म्यानाम विधि यह संप्रकाशित। ठीक है, तो जो लोग देश सात्म्य को, काल सात्म्य को, औक सात्म्य को जानते हैं, उसके अनुसार ही भोजन करते हैं। उस भोजन से जो रस बनता है और रस से सम्यक विधि द्वारा रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। मतलब जो उस सम्यक विधि से जो निर्माण होता है रस के बाद में, वही रक्त है। नेक्स्ट है तद विशुद्धम ही रुधिरम, जो प्योर ब्लड है, ठीक है, जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त ही बल वर्ण सुखायुषा। ठीक है, इसको टिक कीजिएगा, बल वर्ण सुखायुषा। बल, वर्ण और सुख पूर्वक आयु को प्रदान करने वाला है। युनक्ति प्राणिनम प्राण शृणतम्य अनुवर्तते, प्राणियों के प्राण रक्त का ही अनुसरण करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, युनक्ति प्राणिनम प्राण ब्लैंक ही अनुवर्तते। ठीक है, तो जो प्राणियों के जो प्राण हैं वो रक्त का ही अनुसरण करते हैं, रक्त को ही फॉलो करते हैं। तो ये वर्ड है बल वर्ण सुखायुषा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ जो है इनसे मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं उन सबको एक साथ लिखने का कोशिश की है। जैसे बल वर्ण सुखायुषा शुद्ध रक्त के लिए कहा गया है, और मात्रा पूर्वक आहार के लिए कहा गया था मात्रा क्षितीय अध्याय में, मात्रा क्षितीय अध्याय। ठीक है, तो यह है बल वर्ण सुखायुषा। नेक्स्ट देह सुखायुषा, चिकित्सा प्रावृत वैद्य और सम्यक निद्रा। इसका हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके। देह सुखायुषा, चिकित्सा प्रावृत वैद्य और सम्यक निद्रा। नेक्स्ट है बल वर्ण सुखायुषाम उपघाताय, बल वर्ण सुखायुषाम उपघाताय। ये है शरीरगत कुपितवात, शरीरगत कुपितवात। नेक्स्ट है बल वर्ण सुखोपन्नम आयुषा, ये वात के गुण हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में बताया गया ना, बल वर्ण सुखोपन्नम आयुषा, ये वात के गुण हैं। ये ध्यान रखना, बल वर्ण सुखायुषा शुद्ध रक्त के लिए भी कहा गया है, मात्रा पूर्वक आहार के लिए भी कहा है मात्रा क्षितीय अध्याय के अंदर। नेक्स्ट है रक्तज दुष्टि के जो निदान है, श्लोक नंबर 6 पर देखेंगे। कुलत्थ माश निष्पाव तिल तेल निषेवणी। तिल तेल को टिक करना। देखो, तिल तेल सभी तेलों में श्रेष्ठ बताया गया है, परंतु ये भी रक्त की दुष्टि करता है। ठीक है, अत्यधिक प्रमाण में तिल तेल का सेवन करने से रक्त की दुष्टि हो जाती है। मूलक, ठीक है, जितने भी जो राइजोम्स हैं, मूलक आदि, हरिता नाम, हरित शाक जो है, उसके लिए भी यहाँ पर निषेध है, या जो वो भी निदान है रक्त दृष्टि के लिए। दधी, ठीक है, बाकी तो अम्ल रस वाले जो मतलब पदार्थ हैं, जितने सब्सटेंसेज हैं जो कि श्योर हैं, तो दधी जो है ये भी रक्त की दृष्टि करेगा। भुक्तवा भुक्तवा प्रस्वपताम, खाना खाने के बाद में दिन में सो लिया है। भुक्तवा भुक्तवा दिवा प्रस्वपताम, भोजन करने के पश्चात दिवा स्वप्न करने से। द्रव स्निग्ध गुरुणी च, द्रव स्निग्ध गुरु आहार का सेवन करने से। अति आदानम, ये होगी यण संधि ना, अति प्लस आदानम, मतलब बहुत अधिक भोजन कर लिया, बहुत मतलब जो है ओवर कंजप्शन जो है। क्रोध करने से, छर्दी वेग धारण करने से। काले च अनवसेचनात्, छर्दी वेग को धारण कर लिया आपने, रक्त दृष्टि हो जाएगी। और दूसरा, समय पर दोषों को बाहर नहीं निकाला। काले च अनवसेचनात्, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। छर्दी वेग प्रतिघात से, काले च अनवसेचनात्, तो समय पर जो दोष है या संशोधन नहीं करवाने से। अजीर्ण अध्यशन तथा, अजीर्ण में भोजन करने से या अध्यशन से। शरद काल स्वभावाच्य, यूजुअली जो शरद ऋतु है उसमें रक्त की दृष्टि हो जाती है। शोणितम संप्रदुष्यति। ठीक है, तो यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, जैसे अतिआदनम का मतलब क्या है? तृप्तिम अतिक्रम्य भोजनम, चक्रपाणी कहते हैं कि उसको पेट भर गया है फिर भी भोजन किए जा रहा है। तृप्तिम अतिक्रम्य, पेट भर गया, तृप्ति हो गई, फिर भी भोजन कर रहा है, अति आदान है। एक लाइन आती है, निष्पाव माश पिण्याक तिल तेल निषेवनात्।
निष्पाव माश पिण्याक तिल तेल निषेवनात्। यहाँ पे लाइन थी कुलत्थ माश निष्पाव तिल तेल निषेवणी, यह है रक्त की दृष्टि। निष्पाव माश पिण्याक तिल तेल निषेवनात्, यह है पांडु का निदान और हिक्का श्वास निदान। थोड़ा सा ये डल है। हिक्का श्वास निदान है और पांडु का निदान है निष्पाव माश पिण्याक तिल तेल निषेवनाथ। तो इन वर्ड्स को आपने देख लेना है। फिर यहाँ एक वर्ड आया था भुक्तवा दिवा प्रस्वताम, ठीक है, भोजन करने के बाद में दिवा स्वप्न करने से। तो सेम ऐसी लाइन जो है उन सभी को मैंने एक जगह पर इकट्ठा किया है। ये जो कलेक्शन है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से अभी भी किए जा रहा हूँ कि जहाँ कुछ और इसमें मिलेगा हम लोग उसको और इस पर ऐड करेंगे। तो आपने सबको एक साथ एक जो है पेज में उतार लेना है। भुक्तवा दिवा प्रस्वपताम, अभी देखा यह है रक्तज दृष्टि। भुक्तवा च स्वपताम दिवा मांस वह स्रोतो दृष्टि। भुक्तवा च स्वपताम दिवा, भुक्त मात्र से स्वप्नात् कफज गृहिणी का निदान है। भुक्तवा भुक्तवा दिवा स्वप्नात् स्तन्य दृष्टि के लिए कहा गया है। भुक्तवा भुक्तवा दिवा स्वप्नात् स्तन्य दृष्टि है। भुक्त मात्र से स्वप्नात्, ठीक है, संपूर्णम प्रस्वप्नम दिवा कफज गुल्म के निदान। निद्रा च भजताम दिवा कुष्ठ का निदान। हिंदी में सभी का मीनिंग सेम निकलने वाला है ना। भुक्तवा भुक्तवा दिवा शेते, काश्यप ने कहा है कुकुणक के लिए, ठीक है। भुक्तवा भुक्तवा दिवा सपनाथ चरक कह रहे थे स्तन्य दृष्टि के लिए और काश्यप कहते हैं अम्ल पित्त निदान के लिए। भुक्तवा भुक्तवा दिवा स्वप्नाथ काश्यप अम्ल पित्त निदान, चरक स्तन्य दृष्टि। भुक्तवा प्रस्वप्नम दिवा अत्यग्नि की चिकित्सा। भुक्तवा प्रस्वप्नम दिवा अत्यग्नि की चिकित्सा के लिए, ठीक है। ये चरक का ये चरक नहीं बताया ना, चरक चिकित्सा 15 के अंदर, ठीक है। तो इन सभी को आपने एक पेज में नोट करके और अपनी जो चरक संहिता है उसी में इसको पेस्ट कर लेना, उसको चिपका लेना। नेक्स्ट है रक्तज व्याधियाँ या रक्तज रोग कौन कौन से। मुखपाक, अक्षीराग, आंखें लाल हो गई हैं। पूती घ्राण अस्य गंधिता, ठीक है, मतलब उसके जो नाक है, घ्राण मतलब जो है नोज है, उसमें से फॉल स्मेलिंग है। आस्य गंधिता, उसके मुख से गंध आ रही है। गुल्म है, गुल्म ध्यान रखना। उपकुश, उपकुश भी ध्यान रखिएगा। प्रमीलक, ठीक है, अभी प्रमीलक हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। वाद शोणितम, प्रमीलक के लिए कहा गया था ना सततम प्रध्यानम, लगातार ध्यान में लगा हुआ रहता है। ऐसे अग्निसाध, जठराग्नि मंद है। पिपासा गुरु गात्रता, अरुचि चिरसश्च रुक, चिरुरुक हो रहा है उसको ना, हेडेक हो रहा है उसको, अरुचि उसको हो रही है। तिक्तम्ल उद्ग्रणम क्लम, और उसको तिक्त अम्ल उद्गार उसको आ रहे हैं, तिक्तम्ल उद्गार आ रहे हैं। बुद्धि समोह, बुद्धि पर आवरण आ रहा है, बुद्धि पर मोह हो रहा है। लवणास्यता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुंह का टेस्ट कैसा है, लवण रस वाला है। स्वेदा शरीर दुर्गंध्यम, पसीना बहुत अधिक आ रहा है, शरीर से दुर्गंध है। मद कंप स्वरक्षय, मद है, कंप है, स्वरक्षय हो गया। तंद्रा निद्राति योगश्च, नींद बहुत अधिक आ रही है, तंद्रा हो रही है। तमसश्च अतिदर्शनम, ठीक है। तमसश्च अतिदर्शनम को यहाँ पे हम लोग एक साथ आप नोट कीजिएगा। हम लोगों ने पहले पढ़ा था तम जो आएगा वात के लिए था, पित्त के लिए था तमा प्रवेश, रक्तज के लिए था तमश्च अतिदर्शनम, ऐसा हम लोगों ने पहले भी लिखा था, ठीक है। जो महारोग अध्याय थे वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि वात के लिए था, वात के नानात्वज में था तम, पित्त के लिए था तमा प्रवेश, और यहाँ पर आ गया रक्तज के लिए तमश्च अतिदर्शनम, ठीक है। इन सभी को आपने देखना है और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अभी ये पढ़ा हम लोगों ने तिक्ताम्ल उद्ग्रणम क्लम, तिक्ताम्ल उद्ग्रणम क्लम रक्तज दृष्टि में भी है, पित्तज हृदरोग में भी है। तिक्ताम्ल उद्ग्रणम क्लम, रक्तज दृष्टि, पित्तज हृदरोग। देखो लवणास्यता और मधुरास्यता ये दोनों ही कफ दोष से होती हैं, लवणास्यता मधुरास्यता। तो यहाँ पर केवल लवणास्यता थी तो वो रक्तज में भी आ जाएगी, ठीक है, और कफ में भी आएगी। तो जैसा ऑप्शन है उसी के हिसाब से आपने आंसर करने हैं। रक्तज है आपने रक्तज लगाना है, कफज है तो कफज लगा देना है। दोनों हैं और बोथ ऑप्शन में है तो आपने दोनों को लगाना है। नेक्स्ट है 17 पर। देखो ये जो श्लोक है इससे मिलती मिलती जुलती जो है ना और भी जगह बातें आएंगी और सभी का आंसर यही जाएगा कि रक्तज के लिए कहा गया है कि ऐसी कोई व्याधि है
जिसकी चिकित्सा शीत से, उष्ण से, स्निग्ध से, रुक्षा, ठीक है, तो शीत उष्ण स्निग्ध रुक्षाधि उपक्रांताश्च ये गदा, ठीक है, ऐसी कोई व्याधि है कि आपने हर तरीके से उसका इलाज करने का या जो है चिकित्सा करने का प्रयास किया, शीत से, उष्ण से, स्निग्ध से, रुक्ष से, फिर भी सम्यक साध्यन सिद्ध्यंती, फिर भी वो रोग तो साध्य हैं परंतु वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब वो व्याधि कौन सी है? रक्तजान स्थान विभाव, ये उन्हें अपने रक्तज व्याधि समझना चाहिए। ऐसी और भी जगह लाइन आएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो हमेशा रक्तज के संदर्भ में ही आएंगी। 18 पर है, रक्तज रोगों की चिकित्सा के लिए कहते हैं कुर्यात शोणित रोगेशु, रक्तज रोगों में करनी चाहिए रक्त पित्त हरि, इंपॉर्टेंट है, रक्त पित्त शामक चिकित्सा का प्रयोग करना है। विरेचन करवाएंगे, उपवास, क्योंकि विरेचन इसलिए करवाएंगे ना क्योंकि पित्त और रक्त जो है समान गुणधर्मी है, तो पित्त की चिकित्सा विरेचन है तो रक्त की भी वही होगी। उपवास और रक्तमोक्षण तो समझ में आता ही है, उपवास को देखेंगे, रक्त पित्त को देखेंगे, ठीक है। फिर ये देखो विमर्श में कहते हैं वमने च विरेके च तथा शोणित मोक्षणे स अर्ध त्रयोदश फलम प्रस्थम आहुर मनीषिणा, शारंगधर ने कहा, ठीक है। वमन और विरेचन के संदर्भ में या रक्त मोक्षण के संदर्भ में मैक्सिमम एक प्रस्थ ही आपने जो है निकालना चाहिए दोषों को। सुश्रुत ने कहा ना रक्त मोक्षण का अधिकतम प्रमाण है एक प्रस्थ, आचार्य सुश्रुत कहते हैं रक्त मोक्षण का अधिकतम प्रमाण है एक प्रस्थ। तो एक प्रस्थ जो है, शारंगधर ने कहा कि जो शोधन के संदर्भ में जो एक प्रस्थ है उसका मतलब कितना हो गया? 13.5 पल, 13.5 पल। यूजुअली कितना होता है? सामान्य रूप से जो है ये होता है 16 पल का, एक प्रस्थ बराबर 16 पल, परंतु शोधन के संदर्भ में एक प्रस्थ बराबर 13.5 पल आपने स्वीकार करना चाहिए। समझ में आया ना? तो 16 पल का मतलब कितना हो गया? 64 तोला, ठीक है। जबकि अगर हम ये 13.5 पल देखते हैं तो ये हो गया 54 तोला हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक पल में 4 तोला हो गए, ठीक है। तो 16 इंटू 4 64 एंड 13.5 इंटू 4 54, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि रक्तमोक्षण का अधिकतम प्रमाण एक प्रस्थ है और वमन विरेचन रक्तमोक्षण के संदर्भ में एक प्रस्थ बराबर 13.5 पल है, शारंगधर ने बताया। फिर है वात से रक्त की दुष्टि, वात से रक्त की दुष्टि के लिए वात से रक्त की दुष्टि के लिए कहा है कि ये विशद, ठीक है, विशद हमेशा बात में आएगा। पीत असित, ये पित्त से हो गया, ठीक है, पीत हो गया, असित मैंने काला हो गया। स्यायती औष्ण्या चिरेण च, ठीक है, बॉडी जो मतलब बहुत ही देर से जो है उसमें क्लोटिंग होगी क्योंकि उष्णता से, तो शायती चिरेण, चिरेण मतलब बहुत देर से, डिलेड जो है उसमें कोगुलेशन होगा उष्णता के कारण, ध्यान रखना। ईशत पांडु कफ से है, ईशत पांडु वर्ण का है, तंतु मध्यनम और कुछ तंतुयुक्त है, चिपचिपा है, समझ में आता है कफ से होगा। तो जो पित्तज जो रक्त की दृष्टि है उसकी वजह से क्लोटिंग जो है वो देर से है, उष्ण होने के कारण, उष्णता के कारण। शुद्ध रक्त का लक्षण है, आप लोगों ने सभी ने ये श्लोक भी याद किया होगा, इसको फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तपनीयेंद्र गोपाभम, ठीक है, तपनीय मतलब होता है सोना, शुद्ध स्वर्ण। इंद्रगोप, इंद्रगोप हमने जो है आपने सभी ने जो है सावन के अंदर जो लाल रंग का एक कीड़ा निकलता है, ठीक है, उसको सावन की डोकरी भी कहते हैं, वीर बहुटी भी इसे कहते हैं। पद्मा लक्तक सन्निभम, पद्म मतलब लाल कमल हो गया, अलक्तक मतलब होता है, आप लक्तक जो है अगर आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे जो लोग डांस करते हैं या कुछ जो लोग हैं वो पाँव के अंदर एक आलता लगाते हैं, वो लाल रंग का होता है ना, कुछ जैसे आजकल देखते हैं हम कथक डांसर हैं वो पाँव के अंदर लगाते हैं आलता, लाल रंग का एक होता है, उस प्रकार का जो रंग है वो रक्त का है। गुंजा फल सवर्णम च, गुंजा फल के समान इसका जो कलर है वो शुद्ध रक्त का होता है, विशुद्धम विद्धि शोणितम। विमर्श में आते हैं सुश्रुत कहते हैं इंद्रगुप्त प्रतिकाशम असहतम, असहत मतलब क्या हो गया? वो जमा हुआ नहीं होना चाहिए, कोगुलेट नहीं होना चाहिए। अविवर्णे चाहे प्रकृतिस्थम जानियात, ऐसा कहते हैं सुश्रुत। तो आपने दोनों श्लोक देखने, वैसे आपको याद है, ऐसे रटना नहीं है, बार बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो इस श्लोक को भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, वाग्भट ने क्या कहा है शुद्ध रक्त के लिए, इस श्लोक को भी आपने बार बार देखना है। मधुरम लवणम, मधुर और लवण रस युक्त है शुद्ध रक्त,
किंचित शीतोष्ण और शीतोष्ण है, किंचित शीतोष्णम असहतम, ये असहत वर्ड है, मतलब वो कोगुलेटेड नहीं होना चाहिए। पद्मेंद्र गोप हेमावी, पद्म मतलब जो है कमल हो गया, इंद्रगोप हमने अभी बात की, हेम सोने के समान हो गया, आवी मतलब खरगोश, सॉरी भेड़ का रक्त हो गया, शश मतलब खरगोश हो गया, तो खरगोश के रक्त या भेड़ के रक्त के समान लाल होना चाहिए। लोहित प्रवदित शुद्धम, इस प्रकार का जो रक्त है वो कैसा होना चाहिए, शुद्ध है। लोहितम प्रवदित शुद्धम, और इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको गोला कीजिएगा। तनोस्तैनेव च स्थिति, इसी के आधार पर शरीर की स्थिति बनी हुई है, किसके लिए कहा गया है, फॉर शुद्ध रक्त। पूछ लेते हैं, तनोस्तैनेव च स्थिति, इसी के आधार पर, ठीक है, तनो मतलब होता है शरीर, तो इसी के आधार पर शरीर की स्थिति बनी है, तो ये शुद्ध रक्त के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है 23 पर क्या कहा गया है, तदा शरीरम ही अनवस्थित असृक विशेषण च रक्षितव्य, अग्नि सॉरी, तदा शरीरम ही अनवस्थित, ठीक है, असृक अग्नि विशेषण च रक्षितव्य, कि अगर ये जो दूषित रक्त है, अगर आपने रक्त मोक्षण करके इसको बाहर निकाला, तो उस वक्त जो है अग्नि का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है, अग्नि की विशेष रूप से आपने यहाँ पर रक्षा करनी चाहिए। फिर ये शुद्ध रक्त के लक्षण है, इसको आपने बार बार देखना है, और इसका रेफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछा गया है। प्रसन्न वर्णेन्द्रियम, ये पूछ लेते हैं किसके लिए कहा गया है, तो जिसका वर्ण प्रसन्न है, तो प्रसन्न वर्णेन्द्रियम इंद्रियार्थान, उसकी इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ, इच्छितम अव्याहत पक्ति वेगम, पक्ति वेगम मतलब जठराग्नि, ठीक है, वेगम मतलब जो शरीर के धारणीय सॉरी अधारणीय वेग हैं, ठीक है, उनका वेग सही समय से निकल रहा है, तो इच्छितम अव्याहत पक्ति वेगम, उसको मतलब उसकी जो जठराग्नि है वो बिल्कुल जो है समाग्नि है, ठीक है, वर्ण प्रसन्न है, इंद्रियां अपने काम में लगी हैं, अपने अपने जो इंद्रियार्थ है उनको ग्रहण कर रही हैं, ठीक है, सुखान्वितम, सुखपूर्वक आयु है इसकी, तुष्टि या पुष्टि, बलोपपन्नम, विशुद्ध रक्तम पुरुषम वदंती, तो जैसे फर्स्ट लाइन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस फर्स्ट लाइन को आपने बार बार रीड करना है, कि प्रसन्न वर्णेन्द्रियम इंद्रियार्थान इच्छितम अव्याहित पक्तृवेगम किसके लिए कहा गया है, शुद्ध रक्त वाले मनुष्यों के लिए। तो इस ऐसे लक्षण अगर आपको किसी मनुष्य में दिखाई देते हैं, इसका मतलब उसका जो रक्त है वो शुद्ध है, ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग डायग्नोस कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक आता है वह है मद मूर्छा संन्यास, इसका रेफरेंस आपने ध्यान रखना कि चरक ने मद मूर्छा संन्यास प्रकरण कहाँ बताया है, तो वह है चैप्टर नंबर 24 में। संप्राप्ति के लिए कहा गया, रक्तवाहिनी रस संज्ञा वहानी च, इसका मतलब यहाँ पर रस वह, रक्त वह, संज्ञा वह, स्रोतस, तीनों प्रकार के स्रोतस यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मद मूर्छा संन्यास के अंदर रक्त वह, रस वह, रक्त वह, संज्ञा वह, तीनों प्रकार के जो स्रोतस हैं उनका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। रजो मोहावृतात्मना, और ये रज और मोह से आवृत हो जाते हैं दोष, ये जो स्रोतस हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये मद है ना, मद मूर्छा, ठीक है, संन्यासास तेषाम, तो ये मद मूर्छा संन्यास को उत्पन्न करेंगे। यथोत्तरम बलाधिक्यम, मतलब मद से मूर्छा और मूर्छा से संन्यास अधिक गुरु है, किसमें, हेतु के लिए, लिंग मतलब लक्षण के लिए, और उनकी चिकित्सा भी शांतिशु, ठीक है, तो मद मूर्छा संन्यास यथोत्तर गुरु होते हैं लक्षणों में, उनके निदानों में, और उनकी चिकित्सा के लिए, ठीक है, तो संन्यास की चिकित्सा मद से या मूर्छा से कठिन होती है, तो मद मूर्छा संन्यास की जो है संप्राप्ति यहाँ पर बताई गई। तीनों प्रकार के स्रोतस को जो है यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, रस व, रक्त व और संज्ञा व। नेक्स्ट है, हम पहले पढ़ते हैं वातज मद, जो वातज मद है, वातज मद रोग के लक्षण है। देखो मद अलग है, मदात्य अलग है, मदात्य हम पढ़ेंगे चरक चिकित्सा के अंदर ना, चैप्टर नंबर 24 के अंदर। यहाँ पे है सक्त अनल्प द्रुत भाषम, सक्त माने होता है रुक रुक के, अटक अटक के, सक्त माने अटक अटक के बोल पा रहा है, अनल्प मतलब बहुत बार बोलेगा, लगातार बोले जा रहा है, ठीक है, द्रुत मतलब बहुत फास्ट बोलता है। चल स्खलित चेष्टितम, मतलब जो उसकी चेष्टाएं हैं, ठीक है, वो चलायमान है, मतलब फिक्स नहीं है, अपने अपने एक जगह पे स्थिर नहीं है वो ना, उसकी चेष्टाएं हैं, मतलब वो आप ही मान सकते हो कि स्थिर प्रवृत्ति का नहीं है। स्खलित मतलब वो बार बार गिर जाता है, स्खलित, ठीक है, ये दोनों वर्ड मतलब एक जैसे आते हैं कि ये
अस्थिरता को निर्देश कर रहे हैं, अस्थिर, तो वात वाला जो है वो अस्थिर ही होगा। फिर है पित्तज मद के लिए ना, परुषा भाषम, परुष मतलब बहुत ही जो है रूडली वो बिहेव कर रहा है, परुषा भाषम बहुत ही कठिन कठोर शब्द बोल रहा है, रूड बिहेवियर है उसका। नेक्स्ट है श्लेष्मिक मद के लिए असंबद्ध वचनम, असंबद्ध मतलब इररिलेवेंट, इररिलेवेंट बोल रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल इररिलेवेंट बातचीत कर रहा है। पांडुम, पांडु उसका वर्ण है, समझ में आ जाएगा, ये पांडु रोग के लिए नहीं कहा गया, पांडु वर्ण के लिए कहा गया। पर ध्यान तत्परम, हमेशा किसी न किसी ध्यान में लगा रहता है, तो कफच मद के लक्षण है। सन्निपातज मद बहुत इंपॉर्टेंट है। जायते क्षाम्यति क्षिप्रम मदो मध्य मदाकृति, तो मदाते से जो मद उत्पन्न होता है उसके समान लक्षण है, परंतु ये तुरंत ही उत्पन्न होगा, तुरंत ही इसका शमन हो जाता है। यह है सन्निपातज मद रोग। जायते शाम्यति क्षिप्रम मदो मध्य मदाकृति। 34 पे मध्यकृत, इसके अलावा भी और मध्य हो सकते हैं, सॉरी मद हो सकते हैं, कि मद्यपान करने से मदरोग हो गया किसी को, विषपान करने से हो गया किसी को, रुधिरपान करने से किसी को हो गया। सर्व एते मदा न, ये नरते है ना, नरते वात पित्त कफ त्रयात, बिना वात पित्त कफ के कोई भी मद रोग नहीं हो सकता, ठीक है, तो ध्यान रखना, भले चाहे से वो मद्यपान से है, विषपान से है, रुधिरपान से है, किसी से भी है, परंतु वो बिना वात पित्त कफ की दृष्टि के बगैर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है मूर्छा रोग के लिए, कि पहला हम बात के लिए देखते हैं तो नीलम, देखो नील वर्ण हमेशा जो है पित्त के संदर्भ में आता है, परंतु यहाँ नील वर्ण बात के लिए आया है। शीघ्रम च प्रतिबुद्ध थे, तुरंत ही जो है वापस से वो अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन करता है, ठीक है, जो कॉन्शियसनेस मतलब नेस बेहोश हो गया था, अभी मूर्छित था, तो तुरंत ही वो अपनी कॉन्शियसनेस को रीगेन कर रहा है, वापस से तुरंत ही जाग जाता है। प्रपीड़ा हृदयस्य च, इंपॉर्टेंट है, प्रपीड़ा हृदयस्य, हृदय में पीड़ा हो रही है, वातज मूर्छा रोग के लक्षण है। 37 पे करा है सस्वेदा प्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध, मतलब जो जाग रहा है या कॉन्शियसनेस को रीगेन करता है, ठीक है, तब उसको पसीना बहुत अधिक आता है, पसीना आने के बाद वो जागता है। संभिन्न वर्चा, और उसको अतिसार हो जाता है, वर्चा मतलब मल है, भिन्न वर्चा मतलब अतिसार, हमेशा याद रखना, भिन्न विट या भिन्न मल या भिन्न वर्चा हमेशा अतिसार का सिनोनिम आता है, अतिसार के लिए कहा गया है, अतिसार। नेक्स्ट है कफच मूर्छा के लिए करा है मेघ संकाशम आकाशम आवृतम व तमो घनई, वो आकाश को जो है बादलों से, मेघ मतलब बादलों से घिरा हुआ देखेगा, आवृत देखेगा, तमो घनई मतलब बिल्कुल काले बादल, घन मतलब बादल हैं, बिल्कुल काले बादलों से इसको घिरा हुआ देखेगा। चिराच प्रतिबुद्धते, और उसको जो होश में बहुत देरी से आएगा, ठीक है, अगर वो एक बार मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, तो बहुत देरी से जो है वो कॉन्शियस होगा। यथेव आर्द्रेण चर्मणा, उसको ऐसी फीलिंग आएगी कि आर्द्र चर्म से वो ढका हुआ है, ठीक है, यथेव आर्द्रेण चर्मणा, गीले चमड़े से ढका हुआ उसको अपने आप को फील करता है। नेक्स्ट है सन्निपातज मूर्छा के लक्षण, इंपॉर्टेंट है कि अपस्मार के समान लक्षण है उसके, अपस्मार के समान लक्षण एक्सेप्ट पात यदि आशु बिना बीभत्स चेष्टित, ध्यान रखना कि सन्निपातज मूर्छा में और अपस्मार में सिर्फ इतना ही फर्क है कि वहां पर बीभत्स चेष्टाएं नहीं होती हैं, ठीक है, तो जो बीभत्स चेष्टाएं हैं वो हमेशा अपस्मार में होती ही होती हैं, परंतु सन्निपातज मूर्छा में नहीं होती, अदरवाइज सन्निपातज मूर्छा और अपस्मार के लक्षण समान ही होते हैं। नेक्स्ट है 42 पर दोषेशु मद मूर्छा या कृतवेगेशु देही नाम, जब मद मूर्छा के अंदर जो है उनके दोष हैं, उनके वेग समाप्त हो जाते हैं, तो वो रोग भी अपने आप ही उसका शमन हो जाएगा। स्वयमेव उपशाम्यंती, परंतु संन्यासो ना औषधि बिना, ठीक है, संन्यास रोग जो है बगैर औषधि के ठीक नहीं होगा, संन्यास तो न औषधि बिना, बिना औषधि के संन्यास रोग कभी ठीक नहीं होगा। तो नेक्स्ट संन्यास के बारे में पढ़ेंगे। वाग देह मनसाम चेष्टा, वाणी देह मतलब शरीर और मन की चेष्टाओं को प्रभावित करता है, और दोष कहाँ पर है, प्राणायतन संश्रिता, इंपॉर्टेंट है, दोष जो है वो प्राणायतन में पहुंच गए हैं, प्राणायतन संश्रिता, तो किसके लिए कहा गया है, संन्यास, और संन्यास। रोगी कैसा हो जाएगा, काष्ठी भूतो मृतोपमा,
काष्ठ मतलब लकड़ी के समान, मरे हुए के समान हो जाएगा, मृत के समान है। इस प्रकार लकड़ी दिखती है, लकड़ी बिल्कुल मृत के समान होती है, तो ऐसे प्रकार लकड़ी के समान वो बिल्कुल मृत दिखाई दिखाई देगा। तो ऐसे कुछ लाइन है, उनको हम यहाँ देखेंगे। नरह पतति काष्ठवत, मूर्छा के लिए, नरह पतति काष्ठवत मूर्छा। भग्न दारू इव, दारू मतलब लकड़ी, तो भग्न दारू इव निष्क्रिय, यह है मद की अंतिम अवस्था। काष्ठी भूतो मृतोपमा, संन्यास के लिए। ठीक है, तो मतलब सबका सेम है, नरह पतति काष्ठवत मूर्छा, भग्न दारू इव निष्क्रिय, मद की अंतिम अवस्था, काष्ठी भूतो मृतोपमा, संन्यास। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है प्राणी वियुज्यते शीघ्रम मुक्त्वा सद्य फलाक्रिया, कि अगर उसको सद्य तुरंत इंस्टेंट फलाक्रिया मतलब चिकित्सा नहीं प्राप्त होती है तो वो अपने प्राणों को त्याग देगा। किसके लिए कहा गया? संन्यास के लिए कहा गया। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, संन्यास के लिए है। प्राणी वियुज्यते शीघ्रम, तुरंत ही प्राणों को त्याग देगा यदि उसको सद्य चिकित्सा प्राप्त नहीं होती है। मुक्त्वा, मुक्त्वा मतलब अप्राप्य, मुक्त्वा इति अप्राप्य मतलब उसको चिकित्सा प्राप्त नहीं हो पाई है समय पर। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 45। दुर्गे अम्बसी यथा मज्जत भाजनम त्वरया बुध, ग्रहणीयात अतलम प्राप्तम तथा संन्यास निपीड़ितम। अच्छा रेफरेंस है, संन्यास के लिए कहा गया है। दुर्गे अम्बसी मतलब बहुत अधिक कोई गहरा पानी है, ठीक है, कोई जैसे कुआं है या कोई मतलब कोई कुंड है, ठीक है, या आप तालाब मान लीजिए बहुत गहरा है, उसमें कोई बर्तन है, ठीक है, या कोई बाल्टी है, अगर वो डूब रही है तो जब वो डूब रही है तो हम उसको बचा सकते हैं। अगर वो डूबने के बाद और बॉटम पे पहुंच गई तो हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। भाजन मतलब कोई पात्र, ठीक है, क्योंकि जैसे देखते हैं ना शुरुआत के अंदर तो वो जो पात्र है वो पानी पर तैरता है, पर एक बार वो डूबने लगेगा तो फिर वो डूबता ही जाएगा। तो दुर्गे अंब से यथा मज्जत भाजनम त्वरया बुधा, इस प्रकार पानी मतलब कोई पानी में डूबता हुआ बर्तन है, तुरंत हमें इसे बाहर निकालना चाहिए, तुरंत बचाना चाहिए। तो इसी प्रकार ग्रहणीयात अतलम प्राप्तम, जब तक कि वो तल में ना बैठ जाए, ठीक है, तो ग्रहणीयात अतलम प्राप्तम, उसी प्रकार से संन्यास चिकित्सा को अपने तुरंत ही शीघ्र मतलब शीघ्र उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अगर एक बार ये रोग जो है एस्टैब्लिश हो गया तो उसकी चिकित्सा करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है संन्यास के अंदर चिकित्सा, तो ये पूरा पैराग्राफ आपने देखना है, पूरा का पूरा देखना है। क्या क्या है? अंजनानी, अंजन है, औपीड़ाश्च, औपीड़न जो है ये नस्य है, धूमपान करवाएंगे, प्रदमन नस्य है, सूचिभिस्तोदनम, सुइयां चुभाएंगे उसको ना, सूचिभिस्तोदनम शस्तम, दाह पीड़ा नखांतरे, नाखून के जो बीच में आप उसको दाह करेंगे, पीड़ा करेंगे, कुछ चुभाएंगे नाखून के बीच में ना। लुंचनम केश लोमनाम, उसके बाल या नाखून उखाड़ लेंगे, हो सकता है उससे भी वो सही हो जाए। दंतई दशनम एवच, ठीक है, दांतों से उसको काट लेंगे। आत्मगुप्ता अवघर्षिश्च, ठीक है, आत्मगुप्ता जो है कौंच को कहते हैं, ठीक है, कौंच, जिसे कौंच पाक बनाते हैं, उसको घिसेंगे तो क्या है, शरीर पर खुजली हो जाती है, वो बहुत उससे जो है इरिटेशन बॉडी में होता है। हितम तस्य अवबोधने, वो पेशेंट को होश में लाने के लिए ये सारी चिकित्साएं, ये सारी क्रियाएं आपने करनी चाहिए। विमर्श में आता है तो वाग्भट क्या कहते हैं? वाग्भट का स्पेशल है दंशो दशन वृश्चिकई, बिच्छू से कटवाने का भी निर्देश यहाँ पर कर दिया वाग्भट ने। वाग्भट ने कहा है दंशो दशन वृश्चिकई, बिच्छू से कटवा लो, ठीक है। नेक्स्ट है सम्मूर्छितानि तीक्ष्णानि मध्यानि विविधानि च, मूर्छित व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के तीक्ष्ण मध्य का सेवन करवाओ, तीक्ष्ण मध्य, ठीक है। प्रभूत कटुयुक्तानि तस्यास्य गालियत मुहु, और उसके अंदर कटु जो रस है या कटु रस वाले जो पदार्थ है उसको आप मिलाओ उसको, ठीक है, फिर उसको आपने देना चाहिए। मातुलुंग रसम तद्वत महौषध समायुक्तम, मातुलुंग जो नींबू है, ठीक है, मातुलुंग के अंदर आपने महौषध मतलब शुंठी, तो मातुलुंग में जो रस है उसके अंदर आपने शुंठी मिलाकर देना चाहिए। तद्वत सवर्चलम दध्यात युक्तम मध्याम्ल कांजी कई, कांजी में मध्य अम्ल के अंदर सवर्चल लवण को मिलाकर देना चाहिए। हिंगू उषण समायुक्तम, उषण मतलब होता है त्रिकटु, ठीक है, उषण जो है कटुरस को भी कहते हैं और उषण जो है त्रिकटु का पर्याय है। तो हिंगू उषण समायुक्तम यावत संज्ञा प्रबोधनम, जब तक कि रोगी को संज्ञा प्राप्त न कर ले, मतलब जब तक कि वो अपने होश में ना आ जाए तब तक आप उसको ये सब करते रहे, हिंगू और उसमें उषण, ठीक है, ये सब मिलाकर, ये सवर्चल लवण मिलाकर अपने मध्य अम्ल कांजिक देना चाहिए। फिर आगे कराइए प्रबुद्ध संज्ञम अन्नश्च लघुभिस्तम उपाचरित, लघु अन्न का सेवन करवाना है और ऐसे अन्न का सेवन करवाएं, प्रबुद्ध संज्ञम अन्नश्च, इस प्रकार का अन्न सेवन करवाएं जो कि लघु हो, ठीक है, और उसको संज्ञा प्रदान कर सके। प्रबुद्ध संज्ञम अन्नश्च
लघुभिस्तमम् उपाचरेत। फिर है नेक्स्ट 53, तस्यम संरक्षितव्यम ही मना प्रलय हेतुतः। उस रोगी के मन को, ठीक है, जिससे आघात ना, प्रलय मतलब आघात से बचाना चाहिए, ठीक है। जो संन्यास का रोगी है उसके मन को इस प्रकार, मतलब कोई मन को कोई ऐसे जो है आघात पहुंचने वाली बातें उस तक नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये पैराग्राफ भी आपने पूरा ही देखना है, ठीक है। सरफेसली देख लेना, कोई खास नहीं है, जिससे पेशेंट होश में आ जाए कि इसको सामने विचित्र जो है, जैसे पटुबी, गीत, वादित्र शब्द, इस प्रकार के शब्द उसको आप सुनाएंगे, ठीक है, रक्तमोक्षण करवाएंगे, गाना बजाना करेंगे, उसके प्रिय मित्र को सामने लेकर आएंगे। ऐसा करते भी हम बहुत सी बार, जैसे आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट ना, कि पेशेंट उसमें बेहोश में है, स्ट्रेस में है, या जो है सदमे में चला गया है, तो उसके सामने वो बिल्कुल जो है उसको जो प्रिय होने वाली बातें हैं या आश्चर्यजनक बातें हैं वो करते हैं कि देखो तुम्हारी माँ ने नई साड़ी पहन ली है, इसकी नौकरी लग गई है, या शादी हो गई है। ऐसे ऐसे बातें जो है वहाँ पर आपने करनी चाहिए। उससे भी क्या होगा, पेशेंट जो है अपनी कॉन्शियसनेस जो है उसको रीगेन करने में उसको जो है मदद मिल जाती है, सहायता होती है उसको। नेक्स्ट है 54, स्नेह स्वदपन्ना नाम यथा दोषम यथा बलम, ठीक है। दोषों के अनुसार या उनके बल के अनुसार स्नेहन और स्वेदन करवाने के पश्चात पंचकर्म करवाना चाहिए। कहाँ पर, मद और मूर्छा में। पंचकर्माणि कुर्वित मूर्छा येषु मदेषु च, मूर्छा में और मद में पंचकर्म करवाना चाहिए, दोषों के अनुसार, बल के अनुसार और स्नेहन स्वेदन करवाने के पश्चात, ठीक है। इसी प्रकार से क्या कहा इन्होंने, अष्टाविंशति औषधस्य, ऐसी औषधि का प्रयोग करो जिसके अंदर 28 प्रकार की मेडिसिन डली हुई हैं। ये तो ऐसी मेडिसिन कौन सी है, फुटनोट्स पे आएंगे कि अष्टाविंशति औषधस्य इति पानीय कल्याणक। चक्रपाणी ने कहा कि जो पानी कल्याणक है उसके अंदर 28 प्रकार के मेडिसिन का जो है संयोग है, पानीय कल्याणक, ठीक है। तिक्तक घृत का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तिक्त से सर्पिश, तिक्तक घृत है, या फिर महत्व ने महातिक्तक घृत, महातिक्तक घृत। इसी प्रकार से षटपाल घृत, शिलाजितु का प्रयोग करेंगे, कुंभ घृत या कुंभ सर्पी का प्रयोग करेंगे, रक्त मोक्षण करवाएंगे शास्त्राणाम, ठीक है। ये शस्त्राणाम एक्चुअली ना, रक्तावशेकात शस्त्राणाम, शस्त्र से जो है रक्त मोक्षण है। ये शास्त्र भी कह सकते हैं कि शास्त्रों का आप यहाँ पर प्रयोग करवाएंगे, ये शास्त्रोक्त रक्त मोक्षण का प्रयोग करवाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से अध्याय यहाँ समाप्त होता है। यहाँ पर जो मद मूर्छा संन्यास है उनके जो रेफरेंसेज हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, उनकी चिकित्साएं इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने बार बार देखना है।